मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको एक ट्रेड सेटअप दूंगा जिसमें आप पर डे के हिसाब से 3-4 ट्रेड आराम से ले सकते हैं और इसका विनिंग जो रेशियो है बहुत ही हाई है। तो पहले आप इसको पेपर ट्रेडिंग पे कीजिएगा। जब आप इस स्ट्रेटजी पे आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तब आप रियल मनी में लगा करके आप ट्रेड कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है उसका मैंने वीडियो पहले ही आपको बना करके दे दिया है। आप उसको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखिए और समझिए कि कैसे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप रियल मनी अपना पैसा लगाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। और पेपर ट्रेडिंग पहले करना जरूरी है। अगर आप पेपर ट्रेडिंग नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप अपना पैसा लगा करके रियल मनी में आप इस स्ट्रेटजी को ट्राई करते हैं तो ये आपका रिस्क है। मैं कतई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग। जब आप पेपर ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे तब जा करके इस स्ट्रेटजी को बहुत ही छोटे क्वांटिटी पे आप ट्राई कीजिएगा। जब सब कुछ अच्छे से काम करने लगेगा तब जा करके अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से आप अपना इस जो स्ट्रेटजी है उसमें आप सेटअप बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम स्ट्रेटजी या तो डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी। ये डायरेक्शनल है, जिधर मार्केट का मूड होता है उस तरफ हम लोग ट्रेड बनाते हैं। तो चलिए इसमें क्या क्या टूल्स का जरूरत पड़ेगा सारा कुछ सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आप मिस कर जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि समझ में ही नहीं आया। तो एक एक चीज बहुत ही कीमती है। अगर आपको बहुत जल्दीबाजी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में देखिएगा। नहीं तो इसको 1.25 प्लेबैक स्पीड और उसमें आप देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक, तब जा करके आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन सा टूल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स का जो यूज करेंगे वो है स्टॉक सिलेक्शन। इसका मैंने वीडियो पहले ही बना करके अपलोड कर दिया है, आप जा करके जरूर देखिए। लिक्विड स्टॉक, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना करके दे दिया है आपको, उसको भी कंप्लीट देखिए। पल्स, ट्रेंड, 7 कैंडल रूल्स और पेपर ट्रेडिंग, ये सारा वीडियो आपको मैंने पहले ही बना दिया है। आई होप कि आप देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और जा करके ये सारा वीडियो पहले देखिए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद ही आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फिर आप उल्टा पुल्टा ट्रेड लेंगे, आपको लॉस होना ही होना है। तो ये सारा कुछ पहले देखिएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग इस सेटअप को डायरेक्शनल ट्रेड सेटअप हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जिधर मार्केट का मूड रहेगा ना उधर ही हम लोग भी उसका पुच्छी पकड़ करके चले जाएंगे, समझ रहे ना। तो इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड या तो मोमेंटम स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो लिक्विड स्टॉक कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कैसे, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि वीडियो बना करके दे दिया है, वहाँ से आप देख लीजिए। इसमें हम लोग यूज करेंगे EMA 20 और 50 को फॉर आइडेंटिफाई द ट्रेंड, पल्स एंड डायरेक्शन। इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस भी स्टॉक में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं उसका पल्स क्या बोलता है, उसका ट्रेंड क्या बोलता है। अगर पल्स पॉजिटिव होगा और ट्रेंड अप होगा तो हम लोग लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे। अगर पल्स उसका निगेटिव होगा और ट्रेंड डाउन होगा तो उसमें हम लोग शॉर्ट का प्लान करेंगे। मैंने शॉर्ट सेलिंग का वीडियो कल ही बना करके अपलोड किया, वो भी जा करके देख लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो आपस में अपने आप में इंटरकनेक्टेड है। जब तक उसको नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इस स्ट्रेटजी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये स्ट्रेटजी इतना अच्छा है कि पर डे आपको अच्छा खासा ट्रेड सेटअप मिलता ही मिलता है, चाहे वो शॉर्ट का हो चाहे वो लॉन्ग का हो। तो आपको कंप्लीट मेरा वीडियो देखना होगा तभी समझ पाइएगा। इसके बाद हम लोग टाइम फ्रेम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे डेली, 2 आवर्स, 15 मिनट और आप 5 मिनट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टॉप लॉस के बारे में देखेंगे कि हम लोग ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग लॉन्ग कब कर पाएंगे, बाय के केस में कब करेंगे।
फिर समझेंगे सेल शॉर्ट के केस में कैसे हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं लॉन्ग का प्लान कब करेंगे, जब 1 डे का चार्ट पे ये 50 EMA को 20 EMA क्रॉस करता होगा ऊपर की ओर। 2 आवर्स इसमें भी 50 EMA को 20 EMA ऊपर की ओर क्रॉस करता होगा। फिर हम लोग 15 मिनट में 50 EMA को 20 EMA क्रॉस करता होगा और ये सेम डायरेक्शन में भी होना चाहिए। जब 1 डे पे पल्स जो है वो पॉजिटिव हो, फिर ट्रेंड जो है वो भी पॉजिटिव हो, तो हम लोग 15 मिनट पे जैसे ही पॉजिटिव सिग्नल देगा हम लोग लॉन्ग की ओर प्लान करेंगे। मतलब एक बार और आप समझ लीजिए, जब भी पल्स पॉजिटिव हो, ट्रेंड अप हो, तब 15 मिनट का चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करके ऊपर की ओर क्रॉस किया तो हम लोग लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। समझ में आया? उसी तरीके से शॉर्ट के लिए हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे, आप अभी थोड़ा समझ लीजिए इसको। 1 डे का चार्ट पे 50 EMA को 20 EMA डाउन साइड क्रॉस कर रहा हो, फिर 2 आवर्स में 50 EMA को 20 EMA डाउन साइड क्रॉस कर रहा हो, और 15 मिनट के चार्ट पे 50 EMA को 20 EMA नीचे की तरफ क्रॉस करता हो और पल्स जो है वो निगेटिव हो और ट्रेंड जो है डाउन हो। तो जैसे ही ये 15 मिनट का कैंडल 50 EMA को 20 EMA क्रॉस करेगा नीचे की ओर, तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। ये समझ में आ गया आपको? इसमें कहीं भी कुछ आपको इफ यस बट तो है नहीं। अगर होगा तो वीडियो को कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है। अगर एक पॉइंट भी आप मिस कर गए तो ये ट्रेड मिस कर गए आप। आपके हिसाब से ये नहीं ट्रेड करेगा, क्योंकि इसका नाम ही है डायरेक्शनल ट्रेड सेटअप। डायरेक्शन सही होना चाहिए। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट अदर देन स्पीड। आपको स्पीड से जरूरी है कि आप डायरेक्शन में ट्रेड करें। तो एक एक चीज आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये सारा कुछ समझ गए कैसे ये काम करता है। हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? लिक्विड स्टॉक। तो लिक्विड स्टॉक कहाँ से देखेंगे? NSE इंडिया के वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे मार्केट डेटा पे जाइए, लिक्विड एंड SME मार्केट पे जाइए, यहाँ पे निफ्टी 50 को चेंज करके यहाँ पे आ जाइए। थैमेटिक इंडाइसेस में निफ्टी 100 लिक्विड 15 स्टॉक, ये 15 स्टॉक जो है ये लिक्विड स्टॉक कहलाता है, और ये स्टॉक ट्रेडेबल स्टॉक होता है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहता है। और ये स्टॉक जो है ना, इसमें ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स लोग हैं वो लोग इसमें ज़्यादातर ट्रेड करते हैं। इसीलिए इस 15 स्टॉक में आप ट्रेड करेंगे ना तो ज़्यादा आपको ट्रेड सेटअप बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि सेम स्ट्रेटेजी उन लोग भी फॉलो करते हैं और आप सेम स्ट्रेटेजी आप भी फॉलो कीजिएगा, तो आपको ट्रेड का सक्सेस रेट है वो ज़्यादा मिलेगा और ट्रेड सेटअप ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए ये 15 स्टॉक मैंने बोला कि इसी में आप ट्रेड कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी वाला स्टॉक है। तो ये स्टॉक आप समझ गए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एक यहाँ से ले लेते हैं स्टॉक कोल इंडिया। इसका मैंने वीडियो बता दिया है, आप जा करके देख लीजिए। चलिए, ये कोल इंडिया का मैंने चार्ट यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब इसके बाद क्या लगेगा यहाँ पे? EMA 20 और 50
तो यह इंडिकेटर में आइए, यहाँ पे EMA टाइप कीजिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को 2 बार प्लॉट कीजिएगा, क्योंकि मेरे को 2 EMA चाहिए, एक 50 एक 20। इसको हम लोग थोड़ा एडिट कर देते हैं, यहाँ पे इसमें कर देते हैं हम लोग 20 और इसका कलर वगैरह ग्रीन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं लाइन को, और इसमें हम लोग कर देते हैं 50 और इसका लाइन को हम लोग थोड़ा सा रेड कर देते हैं और इसका जो लाइन है जो मोटा कर देते हैं। तो ये हमारा 20 और 50 जो मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट हो चुका है। इसके बाद क्या बोलता है, पल्स और ट्रेंड चेक करने के लिए। तो हम लोग 1 डे के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका पल्स चेक करते हैं कि क्या है। तो इसका पल्स जो है निगेटिव है 1 डे के चार्ट पे। फिर हम लोग और ट्रेंड जो है इसका डाउन ट्रेंड में है। तो हम लोगों को डिसाइड हो गया कि अब जब भी प्लान करेंगे हम लोग शॉर्ट के बारे में ही सोचेंगे, बाय के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अगर आप अपोजिट ट्रेड करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपके हिसाब से मार्केट फिर नहीं वर्क करेगा। तो यहाँ पे पल्स निगेटिव है और ट्रेंड डाउन है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के बारे में केवल सोचेंगे। फिर हम लोग चलते हैं 2 आवर्स पे। 2 आवर्स पे भी यहाँ पे देखिए पल्स जो है निगेटिव है और ट्रेंड जो है वो डाउन है। तो फिर हम लोग 15 मिनट पे चलते हैं। देखिए 15 मिनट पे पल्स यहाँ पॉजिटिव है और ट्रेंड अप है। तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये ट्रेंड अप रहेगा और पल्स पॉजिटिव रहेगा, तब तक हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग इंतजार करेंगे बैठ करके 15 मिनट के चार्ट पे कि कब इसका पल्स निगेटिव होता है और ट्रेंड डाउन होता है। जैसे आपको देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पल्स निगेटिव दिया और ट्रेंड डाउन दिया, तो एक सेटअप बना है यहाँ पे। आपको देखिए इतना आपको मार्केट कैप्चर करने के लिए दिया। देखिए तो आपको सोचना होगा कि जब भी आपको ट्रेंड पल्स आपके फेवर में है तभी आप ट्रेड लेंगे, अदरवाइज आप बैठे रहेंगे, आराम से अपना ट्रेड सेटअप बनने का इंतजार करेंगे। तो चलिए हम लोग एक दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, रिलायंस का देख लेते हैं हम लोग। 1 डे के चार्ट पे पल्स जो है निगेटिव है, ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है। और अब चलते हैं 2 आवर्स पे। टू आवर्स पे भी पल्स जो है निगेटिव है और ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है। तो हम लोग ट्रेड सेटअप क्या बनाएंगे, 15 मिनट पे शॉर्ट का सोचेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं शॉर्ट का कहाँ हम लोगों को एंट्री मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पल्स जो है निगेटिव है और ट्रेंड जो है डाउन। जैसे ही निगेटिव क्रॉस दिया आपको शॉर्ट के बारे में सोचना है। देखिए यहाँ पे जैसे ही निगेटिव क्रॉस ओवर दिया आपको अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने को मिला और आप यहाँ पे आराम से एंट्री लगा करके आप अपना ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना, पल्स निगेटिव ट्रेंड डाउन, तो हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। एक और स्टॉक हम लोग ले लेते हैं, चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का देख लेते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। यहाँ इसका पल्स जो है पॉजिटिव है यहाँ पे और ट्रेंड जो है अप है। फिर 2 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए ट्रेंड इसका पल्स जो पॉजिटिव दिया और ट्रेंड अप है, तो हम लोग 15 मिनट का चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को ट्रेड तो 15 मिनट पे करना है। आप 5 मिनट पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो है 15 मिनट के चार्ट पे अच्छा एक्यूरेसी देता है ये। देखिए जैसे ही 15 मिनट पे आपको पल्स पॉजिटिव दिया, यहाँ क्रॉस ओवर किया, आप यहाँ पे बाय का सेटअप लगा लीजिए और जितना आपको मिलता है आराम से ले लीजिए। देख रहे हैं ना कितना बड़ा आपको दिया ट्रेड।
और ये केवल इंट्राडे में ही किया जा सकता है। इसको आप होल्ड मत कीजिएगा। दिस इज द इंट्राडे स्ट्रैटेजी। ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी जो है ये इंट्राडे के लिए ही है। अगर आज ट्रेड सेटअप बन रहा है तो आज ही इसको एग्जिट भी कर देना है। ऐसा नहीं है कि इसको होल्ड करके रख लिए। ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे आप पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप, तो आप बाय की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे और जैसे ही 15 मिनट के चार्ट पे 50 EMA को 20 EMA क्रॉस करता हो, तुरंत आपका मैनुअल एंट्री लगा लेना है और इंतजार करना है कि मेरे फेवर में अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका एग्जिट प्लान भी है। एग्जिट कैसे करना है या स्टॉप लॉस कैसे लेना है, देखिए ये सारा कुछ मैनुअल करना है आपको। और ये ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है कि आप लगा दिए और घूम रहे हैं। ये स्ट्रेटजी में आपको सिस्टम के पास थोड़ा सा बैठ करके थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा, सिस्टम पे चिपकना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ट्रेड सेटअप बहुत ज़्यादा जल्दी बनता है ना, तो थोड़ा सा सिस्टम पे आपको केयरफुली थोड़ा ध्यान देते रहना पड़ेगा। मैं आपको एग्जिट प्लान समझा देता हूँ। स्टॉप लॉस लॉन्ग के केस में जैसे ही आपका 50 EMA को 20 EMA यहाँ क्रॉस किया 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। ये 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते रहना है। जैसे ही नेगेटिव क्रॉसओवर दिया आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना है। अगर आप शॉर्ट किए हैं तो 50 EMA को 20 EMA जैसे ही इसको क्रॉस करेगा ऊपर की ओर 5 मिनट के चार्ट पे, तो आपको एग्जिट कर जाना है। तो ये आपको आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। अब इसको पेपर ट्रेडिंग का वीडियो मैंने बना दिया है। आप पेपर ट्रेडिंग का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में और इस स्ट्रैटेजी को कम से कम 10 दिन 15 दिन ज़रूर आप ट्राई कीजिए कि क्या मैं जो स्ट्रैटेजी बताया हूँ क्या ये स्ट्रैटेजी काम करता है, और अगर काम करता है तो कितना टाइम्स काम करता है, इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है। अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो 10 ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस देता है, कितना आपको टारगेट देता है, तभी तो आप रिस्क रिवार्ड्स को आप कैलकुलेट कर पाएंगे ना। अगर 10 ट्रेड में आपको 1-2 स्टॉप लॉस देता है और 7-8 आपको टारगेट देता है, तब तो मस्त है, वेल एंड गुड। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस आपको एग्जिट कर जाना है। ये सारा कुछ तो आपको सीखना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए मैंने पेपर ट्रेडिंग का वीडियो बना दिया है, वो कंप्लीट वीडियो देखिए और पेपर ट्रेडिंग में ही आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करिएगा, नहीं तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी होता है उसको तो बैक टेस्ट हम लोग करते हैं ना, प्रैक्टिस तो करते हैं ना, तभी ना जा कर के हम लोग उसको कंफर्म हो पाते हैं कि हाँ ये स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, सही कर रहा है। और ये स्ट्रेटेजी मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, मेरे लिए तो अच्छा काम करता है। अब आपके लिए अच्छा काम करेगा नहीं करेगा ये तो आप जब तक उसको एक्सपेरिमेंटल नहीं करेंगे तब तो कैसे पता चलेगा। तो आप सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेडिंग 10 दिन 15 दिन 20 दिन कीजिए। अगर आपके फेवर में स्ट्रेटेजी काम करता है तो आप इसको काम करिए। और ये स्ट्रेटेजी ओनली फॉर स्टॉक में कीजिएगा, लिक्विड 115 स्टॉक में। आप इसको इंडाइसेस में यूज मत कीजिएगा, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी इस सब में मत इस स्ट्रेटेजी को काम कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते हैं तब तक उतना जो वोलेटाइल है वहाँ आप कैसे आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाइएगा। उसके लिए तो आपको एक्सपर्टाइज का जरूरत पड़ेगा ना। पहले तो हम लोग छोटा गाड़ी में सीखते हैं ना ड्राइविंग, इसके बाद ऑडी BMW और मर्सिडीज बेंज खरीदते हैं। तो आप पहले इसको स्टॉक में कीजिए पेपर ट्रेडिंग, इसके बाद पेपर ट्रेडिंग में आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा ये काम कर रहा है स्ट्रेटजी, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में अपने रिस्क रिवार्ड्स देख लीजिए क्या है आपका, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड करके बहुत ही कम क्वांटिटी में आप रियल मनी में ट्राई कीजिएगा। इसके बाद वहाँ जब बुलेट प्रूफ हो गया कि नहीं अब बहुत मस्त काम कर रहा है, तब आपका जो भी रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर करता है उतना क्वांटिटी में आप कर सकते हैं। लेकिन पहले पेपर ट्रेडिंग, जब तक पेपर ट्रेडिंग में ही सक्सेस नहीं हो पाइएगा तब तक आप अपना पैसा लगा करके क्या सक्सेस कर पाइएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इससे रिगार्डिंग कुछ भी क्वारी होगा तो आप वीडियो को कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और नए आए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करते ही जाइए।